जय जिनेन्द्र। आज के वीडियो में हम संख्यात वर्ष के संगी मनुष्य की प्रथम नरक में उत्पत्ति का वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम जाने यहाँ पर उपपात और परिमाण द्वार प्रथम नरक की अपेक्षा से वर्णित है। पहले उपपात द्वार में प्रथम नरक की औगिक स्थिति 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट स्थिति 1 सागर दी गई है, क्योंकि औगिक में हम जगन्य और उत्कृष्ट दोनों स्थितियों को लेते हैं समुच्चय से। दूसरे गम्य में नरक की जगन्य 10,000 वर्ष लिखी गई है, जगन्य और उत्कृष्ट दोनों में, कारण गम्य में प्राप्त निर्देश जगन्य को फॉलो किया गया है। तीसरे गम्य उत्कृष्ट में 1 सागर दिखलाया गया है। चौथे, पांचवें और छठे में भी ऊपरवत ही कथन है। इसी प्रकार 7वें, 8वें और 9वें गम्मों में भी नरक की स्थिति ऊपर वाले गम्मों की तरह ही लिखित है। दूसरे परिमाण द्वार में उत्कृष्ट में संख्यात लिए गए हैं। इसका कारण है कि मनुष्य पूरे लोक में ही संख्यात परिमाण के ही होते हैं, इसीलिए असंख्यात का प्रश्न ही नहीं उठता। तीसरे संघनन द्वार में मनुष्य के संघनन 6 हो सकते हैं। चौथे अवगाहना द्वार में गम्मा का बाएं तरफ का इंडिकेशन जो मनुष्य के लिए है, उसमें औगिक के गम्मे में हमें जगन्य और उत्कृष्ट दोनों ही लेनी है। इसलिए अवगाहना पृथक अंगुल जगन्य की कॉलम के नीचे और 500 धनुष्य उत्कृष्ट की कॉलम में ली गई है। जगन्य स्थिति वाले गम्मे में केवल जगन्य अर्थात पृथक अंगुल लेनी है और उत्कृष्ट के गम्मे में केवल उत्कृष्ट 500 धनुष्य ही लेने हैं। इस नियम को पुनः आत्मसात कर लें कि औगिक में जगन्य से उत्कृष्ट दोनों समाते हैं, अतः वहाँ ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जगन्य में पृथक अंगुल ही लेने हैं, कारण यह गर्भ की अवगाहना है। 7वें, 8वें, 9वें गम्मे उत्कृष्ट करोड़ पूर्व की आयु वाले मनुष्य की है और इस उत्कृष्ट मनुष्य आयु करोड़ पूर्व वाले की जगन्य अवगाहना कभी पृथक अंगुल नहीं होती है। इनकी अवगाहना सदैव 500 धनुष्य ही होती है। 5वां संस्थान द्वार, 6ठा लेश्या द्वार और 7वां दृष्टि द्वार, इनमें 9 गम्मों में सभी को लिया गया है। 8वें ज्ञान अज्ञान द्वार में औगिक और उत्कृष्ट वाले गम्मे में 4 ज्ञानों की भजना है, अर्थात हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और 3 अज्ञान की भजना है, अर्थात मति श्रुत, ये 2 तो सभी के होते हैं, फिर चाहे वे ज्ञान हो या अज्ञान। इनके अलावा अवधि आदि नियमा नहीं हैं। 9वें, 10वें योग और उपयोग द्वार में सदैव तीनों योग और दोनों उपयोगों को लिया गया है। 11वें संज्ञा द्वार, 12वें कषाय द्वार और 13वें इंद्रिय द्वार में सभी ऑप्शंस संख्यात वर्ष वाले संगी मनुष्य के लिए हैं। 14वें समुद्घात द्वार में औगिक और उत्कृष्ट गम्मे वाले मनुष्य में केवली समुद्घात को छोड़कर 6 समुद्घात लिए गए हैं, लेकिन जगन्य गम्मे वाले के लिए आहारक और केवली ये 2 समुद्घात नहीं लिए हैं। 15वां वेदना द्वार और 16वां वेद द्वार पूरा ही लिया गया है। 17वें आयुष्य द्वार में औगिक गम्मे में संगी मनुष्य जो नरक में जाने वाला है, उसके दोनों जगन्य और उत्कृष्ट आयुष्य ले लिए गए हैं, जबकि जगन्य गम्मे वाले में केवल जगन्य और उत्कृष्ट गम्मे वाले में केवल उत्कृष्ट आयुष्य ही ली जाती है। यहाँ पर जगन्य आयु पृथक मास,
गर्भ की स्थिति की अपेक्षा से लिया गया है। उत्कृष्ट आयु करोड़ पूर्व है। 18वां अध्यवसाय द्वार, इसमें दोनों ही अध्यवसाय हो सकते हैं। 19वां अनुबंध द्वार, आयु द्वार की तरह ही इस द्वार को जाने। इस पूरे विवरण में जगन्य वाले गम्य में हमें 5 स्थानों पर नानात्व दिखलाई पड़ता है। अवगाहना, ज्ञान, समुद्घात, आयुष्य और अनुबंध। और उत्कृष्ट वाले गम्य में 3 स्थानों में नानात्व है, अवगाहना, आयु और अनुबंध। अब भव को समझें। मनुष्य होकर यदि नरक गति में उत्पन्न हो तो एक नरक पृथ्वी में वह 4 बार ही उत्पन्न होता है। उसके पश्चात वह अवश्य तिर्यंच होता है। इसलिए जगन्य 2 भव और उत्कृष्ट 8 भव लिए हैं, 4 मनुष्य के और 4 नरक के। यह भवादेश है। और 20वें काय संवेद द्वार में हम इनके भवों में व्यतीत होने वाले पूरे काल को जानेंगे। 20वां काय संवेद द्वार, यह सदैव गम्मों के अनुसार ही चलता है। पहला गम्मा औघिक औघिक में जगन्य और उत्कृष्ट दोनों लेने हैं, अतः मनुष्य के एक भव की जगन्य पृथक मास और नरक की 10,000 वर्ष। और उत्कृष्ट में मनुष्य के 4 भवों की उत्कृष्ट आयु 4 करोड़ पूर्व और नरक की 4 भवों की उत्कृष्ट आयु 4 सागर लेंगे। दूसरे गम में औगिक जगन्य में तिर्यंच की औगिक ऊपरवत ही है, लेकिन नरक की जगन्य लेनी है, इसलिए एक भव की 10,000 वर्ष और 4 भवों की 40,000 वर्ष लेंगे। तीसरे गम में औगिक उत्कृष्ट, औगिक पहले कही वैसे ही रहेगी, लेकिन नरक की उत्कृष्ट लेनी है, इसलिए एक भव के अनुसार 1 सागर उत्कृष्ट और 4 भवों के अनुसार 4 सागर है। चौथे, 5वें और 6ठे गम में से काय संवेद द्वार को समझें। मनुष्य की जगन्य आयु पृथक मास 1 भव की अपेक्षा से और 4 भवों की अपेक्षा से 4 पृथक मास ली गई है। नरक के लिए इन तीनों गम्मों में औघिक जगन्य और उत्कृष्ट आयु लेनी है। औघिक में हम नरक की जगन्य और उत्कृष्ट दोनों आयुष्यों अर्थात 10,000 वर्ष और 4 सागर 4 भव की अपेक्षा से लेंगे। जगन्य में नरक की 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट में 4 भवों की अपेक्षा से 40,000 वर्ष लेंगे। उत्कृष्ट में नरक की 1 सागर और 4 भवों की अपेक्षा 4 सागर लेनी है। 7वें, 8वें, 9वें गम्य में मनुष्य की अपेक्षा सर्वत्र उत्कृष्ट आयु ही लेनी है। जगन्य में 1 भव की अपेक्षा से 1 करोड़ पूर्व और उत्कृष्ट में 4 भवों के अनुरूप 4 करोड़ पूर्व। 7वें गम्य में नरक के लिए औघिक की अपेक्षा जगन्य 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट में 4 भवों की अपेक्षा 4 सागर लिया गया है। 8वें गम्य में नरक के लिए जगन्य की अपेक्षा 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट में 4 भवों की अपेक्षा से जगन्य को 4 से गुणा कर 40,000 वर्ष वर्णित हैं। 9वें गम्य में नरक के लिए उत्कृष्ट काल लेना है, इसलिए 1 भवापेक्षया 1 सागर और 4 भवापेक्षया 4 सागर दर्शाई गई है। 4 से गुणा करने का कारण है कि एक संगी मनुष्य यदि नरक पृथ्वी में पैदा हुए तो कंटिन्यूटी में 4 मनुष्य के और 4 नरक के इस प्रकार 8 भव कर सकता है। उसके पश्चात वह अवश्य तिर्यंच होता है। यहाँ संख्यात वर्ष के संगी मनुष्य की प्रथम नरक में उत्पत्ति का वर्णन संपूर्ण हुआ।
नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी नरक में संख्यात वर्ष के संगीतर्यंच पंचेंद्रिय की उत्पत्ति का कथन करेंगे। जय जिनेन्द्र।